Hello students, welcome to my YouTube channel. बच्चे exercise 2.4 question number 4 expand each of the following using suitable identities. तो मैंने दो पार्ट पहले कर दिए थे, ये थर्ड पार्ट है। यहाँ भी देखें -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटीज पढ़नी है, कैसे पढ़ेंगे? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, कुछ भी हो उसे x प्लस वाई प्लस जेड ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आइडेंटिटीज बनी हम उसको पहले लिख लेते हैं। हमारी आइडेंटिटी बनी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये बन रहा है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्या होता है ये? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये होता है। जितनी बार लिखोगे याद हो जाएगी। ठीक है, तो हमने पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। ये तो ये बन गया x प्लस वाई प्लस जेड का, और यहां से लगाना है इजिकल टू क्या होगा? x का स्क्वायर, x हमारा क्या है? एक्स वाई जेड, ये ध्यान रखो -2x, तो -2x का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, y क्या है हमारा? 3y, तो 3y का होल स्क्वायर प्लस z क्या है हमारा? 2z, तो 2z का होल स्क्वायर प्लस फिर आता है 2, तो 2 लिख दो इंटू x, x क्या है हमारा? -2x, तो ब्रैकेट में -2x लिख दो इसको, और इंटू x के बाद क्या है? y है, तो y हमारा कितना है? 3y, तो 3y आ गया प्लस फिर यार 2 आ गया, तो 2 लिख दो इंटू फिर y आ गया, तो y तो हमारा 3y है, तो 3y लिख दिया इंटू z। अब z क्या है इसमें? ये है 2z, ये पड़ा x प्लस वाई प्लस जेड, z पूरा का पूरा 2z प्लस ये हो गया। अब फिर आएगा प्लस, क्या आ गया? लगा दिया 2 इंटू जेड, जेड क्या है? जेड तो हमारा 2z है, तो 2z लिख दो इंटू एक्स, एक्स है हमारा -2x, तो ब्रैकेट में -2x लिख दिया। अब इसको स्क्वायर कर दो, माइनस का स्क्वायर प्लस ही आएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और x का x स्क्वायर हो गया प्लस 3 का स्क्वायर 9, y का y स्क्वायर हो गया प्लस 2 का स्क्वायर 4 और z का z स्क्वायर हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई करनी है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, लेकिन प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 12, और वेरिएबल कौन कौन से आ रहे हैं? x और y, तो x y लिख दो साथ में प्लस प्लस यहाँ देखो इन तीनों की मल्टीप्लाई होगी, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, और वेरिएबल कौन से? y z, तो प्लस के 12 y z माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और वेरिएबल है zx, तो 8zx, ये हमारा आंसर होगा इस थर्ड पार्ट का। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट इसका, बस इसमें जो है एक तो आइडेंटिटी पढ़नी आनी चाहिए कि हम किस तरीके से आइडेंटिटी इसकी पढ़ेंगे। तो ये हमारा है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में 3a -7b और -c का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ चाहे a b c कुछ भी लिखा हुआ हो, हमें आइडेंटिटीज क्या पढ़नी है? x y z। तो हमारी आइडेंटिटी यहाँ पढ़ेंगे x, अब ये माइनस आ गया, तो माइनस वाले को मैं पहले प्लस बनाऊंगा। जहां भी माइनस है ना, प्लस प्लस बना लो, उससे क्या तो ये माइनस लिखना होता है, वहां दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं इसको क्या करूंगा? पहले इसको सारे को प्लस कैसे करूंगा? 3a, ये तो प्लस ही प्लस में, ये बीच में प्लस करके -7b लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे और इसमें, प्लस माइनस माइनस ही होता है, लेकिन क्या हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी। फिर प्लस c है, तो c को मैं क्या लिख दूं? -c, इसका होल ऐसे लिख दो। ठीक है ना, ये सब हमारा प्लस आ गया यहाँ पर। तो अब हमारे पास क्या आइडेंटिटी बन गई? इसको क्या पढ़ेंगे? x, और इस पूरे को y, और इस पूरे को z। पढ़ना वही है x y z। तो अब ये आइडेंटिटी जो बनने वाली बन रही है, हमने इसको x पढ़ा प्लस, ये प्लस है प्लस, इसको हमने y पढ़ा है प्लस, इसको हमने z पढ़ा है, और इसके ऊपर पूरा होल स्क्वायर है। ये हमारी आइडेंटिटी बन गई है जो है। अब ये एक्सपेंड करना होता किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, पहले तीनों का स्क्वायर कर दिया, उसके बाद 2 लिखा के दो दो की मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाई प्लस 2 के साथ वाई के साथ जेड वाई जेड, दो दो की मल्टीप्लाई, फिर जेड एक्स प्लस 2zx। ये आइडेंटिटी है जो हमने अप्लाई करनी है। अब इसकी जगह तो ये पूरा क्वेश्चन आ जाएगा, 3a प्लस -7b प्लस -c,
ठीक है ना, ये का होल स्क्वायर। ये और ये एक ही चीज है, अलग नहीं है, हमने इसको सिर्फ प्लस में बना दिया है यही चीज। तो अब यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स वाई जेड क्या है, एक्स हमने किसी जगह लगाया है 3a की जगह, तो ये आएगा 3a का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर हो गया प्लस, अब b लेना है y क्या है -7b, ये y है, x प्लस वाई प्लस जेड, तो y हमारा -7b है, इसलिए इसको प्लस करवा देते हैं, इसलिए हमें दिक्कत गलती ना कर दो माइनस लगाने की। फिर प्लस जेड स्क्वायर, तो जेड हमारा क्या है -c, तो -c को ब्रैकेट में लिख के इसका स्क्वायर कर दो। फिर प्लस 2 लगाओ इंटू, फिर x लिखना है, x क्या है हमारा 3a, x y जेड चेंज होते रहेंगे 3a इंटू, फिर y क्या है हमारा जो ब्रैकेट में -7b, इसको -7b लिख दो, ब्रैकेट में लिख दो ऐसे। फिर प्लस का साइन है, एक्स वाई हो गया ना, फिर 2 लगा दो, y क्या है हमें तेरा -7b, तो ब्रैकेट में -7b लिख दो इंटू जेड, अब जेड क्या है इन तीनों में, जेड किसको पढ़ा है -c को, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है। मैं नीचे लिख दो प्लस, फिर 2 आ गया इंटू, यहाँ है जेड क्या है -c, तो ब्रैकेट में -c कर दो इंटू x, अब x किसको पढ़ा हमने सॉरी 3a को, ये आना चाहिए कि x क्या है, y क्या है, z क्या है। अब यहां देखें 3a का स्क्वायर करेंगे 9a का a स्क्वायर, -7 का स्क्वायर करेंगे वही प्लस ही होता है, तो 7 का स्क्वायर 49 और b का b स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस ही आएगा c स्क्वायर, मल्टीप्लाई में ध्यान रखना है 2 3 जा 6, 6 7 जा 3 का स्क्वायर किया 9 और a का हुआ a स्क्वायर, -7 का स्क्वायर माइनस का प्लस ही होता है 49 और b का b स्क्वायर, -3 का स्क्वायर प्लस में आएगा प्लस c स्क्वायर हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई करें 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, प्लस माइनस के 42 और वेरिएबल क्या है a b, ये इसकी मल्टीप्लाई करके आ गया। अब यहाँ देखिए 2 7 जा 14, अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस हो गया, तो प्लस के 14 और वेरिएबल है b और c, तो b c लिख दिया। यहाँ देखो प्लस माइनस, तो माइनस के 2 3 जा 6 a c, ये हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट में। इसका जो फिफ्थ पार्ट है देखें, फिफ्थ पार्ट है माइनस के 2x प्लस के 5y माइनस का 3z और इसका होल स्क्वायर, वही 3 टर्म वाला होल स्क्वायर है, तो हम पहले क्या करें इसको a प्लस बी या x प्लस वाई प्लस जेड की फॉर्म में बना लेते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख करके -2x है, इसको मैं जो शुरू का टर्म है इसको तो ऐसे रहने कोई दिक्कत नहीं है इसमें, प्लस 5y रहेगा, जो बीच में आएगा ना सेकंड और थर्ड, इसको हमने प्लस बनाना, प्लस ब्रैकेट में माइनस के 3 ऐसे लिख लो, ये इस तरीके से, तो x प्लस वाई प्लस जेड हो गया ये, तो हमारा बन गया x प्लस वाई प्लस जेड, इसका होल स्क्वायर, ये जो हमारा बनता है क्या आइडेंटिटी होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो ये कई क्वेश्चन इतने हो जाएंगे तो मैं बार बार लिखूंगा तो याद हो जाएगा। अब यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो हमने आइडेंटिटीज लिखी है, लेकिन हमारे क्वेश्चन तो ये है, तो इसकी जगह हम ये लिखेंगे माइनस के 2x प्लस 5y और प्लस के -3z और इसका होल स्क्वायर, ये बन गया x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक। अब यहाँ अप्लाई कर दो, x स्क्वायर, x हमारा कितना है -2x है, तो -2x का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, y कितना है 5y, तो 5y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर, z कितना है -3z है, तो हमने ब्रैकेट में -3z लिखना और इसका होल स्क्वायर कर देना, फिर प्लस यहाँ तक तो ये हो गया, फिर प्लस 2 लगाओ, 2 लगा दिया, फिर लिखना है x कितना है -2x, चाहे यहाँ देख लो इन तीनों में -2x, ये x हो गया इंटू y कितना है 5y लिख दिया, प्लस फिर 2 लगाओ इंटू yz, तो y कितना है 5y है,
5y इंटू जेड कितना है -3z, यहाँ देख लो जेड, यहाँ देख लो -3z, फिर यहाँ लिखो प्लस, फिर 2zx, तो 2z क्या है हमारा -3z है, तो -3z लिख दो, और x कितना है हमारा -2x, इसको भी ब्रैकेट में लिख दो, ब्रैकेट में कर दो जैसे, ठीक है, याद है जहाँ माइनस है ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इसको नहीं भी लिखे तो चल जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर 4 हो गया प्लस के, और x का x स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर होता है 25 और y का होता है y स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस में ही आएगा, 3 का स्क्वायर 9 और z का z स्क्वायर। अब यहाँ मल्टीप्लाई देखो, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, प्लस माइनस -20 और y एक्स वाई, वेरिएबल हमारा एक्स वाई है, तो हम लिखेंगे यहाँ एक्स वाई। अब यहाँ देखो 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, अभी प्लस माइनस के 30 वाई जेड, ठीक। अब यहाँ देखो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, माइनस प्लस के 12 जेड एक्स, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये था इसका 5th पार्ट। अब देखिए इसका एक लास्ट पार्ट और 6th पार्ट। इसका हम जो है 6th पार्ट देखेंगे। 6th पार्ट है इसका हमारा 1/4a -1/2b प्लस 1 इसका पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो माइनस हो रहा है, तो पहले मैं इसको क्या करूंगा प्लस बना दूंगा, 1/4a प्लस और ब्रैकेट में माइनस के कहते ऐसे बना लो, ठीक है, और प्लस ये 1 तो है ही, इसका होल स्क्वायर। अब आइडेंटिटीज क्या बन रही है, हर बार बता रहा हूँ कुछ भी हो यहाँ उससे मतलब हमें एक्स वाई जेड पढ़ना है, तो ये पूरा एक्स पढ़ा जाएगा तो ये हो गया एक्स, प्लस ये पूरा वाई पढ़ा जाएगा तो वाई हो गया, प्लस ये पूरा जेड पढ़ा जाएगा तो जेड हो गया। तो इससे हमें आइडेंटिटीज मिल गई कि भाई ये है आइडेंटिटीज। अब ये होती किसके बराबर है, ये हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है, याद हो जाएगी आइडेंटिटी। अब हमने जो है x प्लस वाई प्लस, एक्चुअली हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो ये है 1/4a प्लस माइनस के 1/2b और प्लस 1 इस पूरे का होल स्क्वायर करना है। तो यहां से हम शुरू करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है 1/4a, तो 1/4a लिख करके इसका स्क्वायर कर दो, प्लस y हमने किसको पढ़ा है, ये रहा -1/2b, तो ब्रैकेट में -1/2b लिख करके इसका होल स्क्वायर कर दो, प्लस जेड स्क्वायर, जेड किसका हमारा क्या है 1 है यहाँ, ठीक है ना, एक्स वाई जेड, तो 1 का होल स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 2 इंटू, फिर आ गया एक्स क्या है 1/4a इंटू वाई क्या है -1/2b, तो -1/2b ऐसे ब्रैकेट में लिख लो, इसको जब ब्रैकेट में लिख लो, इंटू -1/2b, ठीक है, ये हमारा हो गया 2xy, फिर प्लस 2 इंटू वाई क्या है -1/2b, तो ब्रैकेट में -1/2b हमने y लिख दिया, और इसके साथ है इंटू जेड, जेड कितना है 1 है, प्लस फिर 2 इंटू जेड, जेड हमारा क्या है 1 है, इंटू एक्स क्या है हमारा 1/4a, ठीक है, इसका स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और a का a स्क्वायर, हर एक का स्क्वायर करना है, प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, b का b स्क्वायर आ गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है, जैसे ये जो कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो यहाँ पर क्या आया 1/4, ठीक है। अब साइन देखो ये प्लस है, माइनस है, प्लस माइनस 1/4, और वेरिएबल क्या है ab, ठीक है ना, जो कैंसिल हो जाता है तो कैंसिल कर सकते हैं। फिर यहाँ देखो, यहाँ भी कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो यहाँ रह गया प्लस माइनस सिर्फ b रह गया, नीचे तो कैंसिल हो गया, 1 से मल्टीप्लाई b आएगा। यहाँ देखो ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या आया 1/2 प्लस के 1/2a, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट।